हेलो एवरीवन। आज हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास है। इसमें हम हरियाणा के गठन और हरियाणा के नामकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम हरियाणा का गठन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हरियाणा के नामकरण के बारे में। जो शब्द हरियाणा है, हरियाणा शब्द जो है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो हरियाणा शब्द का अर्थ जो है हरि का अरण्य है। हरि का अरण्य मतलब है भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली। ठीक है, तो जो हमारा हरियाणा शब्द है इसका मतलब क्या है, हरि का अरण्य, यानी कि भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरियाणा शब्द की, तो सबसे पहले जो हरियाणा शब्द है वो कहाँ पर हमें देखने को मिला, कहाँ पर हमें पता चला हरियाणा शब्द के बारे में। तो विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है विश्व का, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में सबसे पहले हमें किसकी जानकारी मिलती है, हरियाणा की जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, रज हरियाणी। रज हरियाणी के नाम से हमें हरियाणा शब्द का प्रयोग जो है किया हुआ कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। वैसे भी हरियाणा को क्या माना गया है, ब्रह्मा की जन्मस्थली माना गया है। तो मनुस्मृति जो पवित्र ग्रंथ है उसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है, ब्रह्मावर्त नाम जो है दिया गया है। देखिए, जो ब्रह्मावर्त है वो कौन सा क्षेत्र होता था, वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता था। ठीक है, एक नदी यहाँ से गुजरती थी और एक नदी आपकी यहाँ से गुजरती थी, जो कि अब भी है। लेकिन पहले जो नदियाँ थी वो कौन कौन सी नदियाँ होती थी, सरस्वती और दर्शवती। सरस्वती और दर्शवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया था, ब्रह्मावर्त कहा गया था। इसके अलावा योद्धा काल में इसको अलग नाम से जाना गया है, और वो नाम कौन सा है जो योद्धा काल में जाना गया है, वो है बहुधान्यक। किस नाम से जाना गया है हरियाणा को योद्धा काल में, वो नाम है बहुधान्यक। तो हरियाणा को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग काल में जो है इसको अलग अलग नाम से जाना गया है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हरियाणा शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में किया गया है रज हरियाणा के रूप में। उसके अलावा मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है, जो कि सरस्वती और दर्शवती नदियों के बीच का क्षेत्र होता था। इसके अलावा योद्धा काल में इसको क्या कहा गया है, बहुधान्यक कहा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित। देखिए, जो बाणभट्ट है वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित नाम है जिसका, जिसमें उन्होंने राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उसमें उन्होंने हरियाणा शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है, श्रीकंठ जनपद के रूप में। ठीक है, हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, उसमें श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया है हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट की पुस्तक है उसमें। अब हम बात करते हैं हरियाणा के गठन की। तो देखिए, जो हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा का आप मैप अच्छे से देख सकते हैं। ये हरियाणा के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर आप बाउंड्रीज इनकी आसानी से जो है देख सकते हैं। तो ये जो हरियाणा है, सबसे पहले ये पंजाब का हिस्सा होता था। जब इसका विभाजन हुआ 1966 में, उस समय हरियाणा जो है पंजाब का एक पार्ट होता था। लेकिन उससे पहले जो हरियाणा है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था, और उसके बाद इसको दिल्ली के अंदर जो है ऐड कर दिया गया था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, 1858 में जो पंजाब का अधिकतर हिस्सा था उसमें शामिल कर लिया गया था हरियाणा को। और इससे पहले देखिए, जब हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो मांग उठाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें 1925 की, तो 1925 में क्या हुआ था, हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा उठाई गई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उस अधिवेशन में उठाई गई थी, किसके द्वारा उठाई गई थी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हमें बिल्कुल याद रखनी है कि सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग जो है वो किसने उठाई थी, तो वो उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और वो किसके सदस्य होते थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बना दिया जाए। इसके बाद 1928 में दोबारा से इस मांग को दोहराया गया था 1928 में।
किसके द्वारा दोहराया गया था, किसने इसको जो है दोबारा से जोर दिया था कि ये जो विभाजन है ये होना चाहिए। सर्वदलीय एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इस मांग को जो है दोहराया गया था। इसके अलावा 1932 में दिल्ली के एक प्रमुख नेता होते थे दीनबंधु गुप्त, उन्होंने भी इस मांग को दोहराया था। उन्होंने भी कहा था कि जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाए, तो उनका नाम क्या था, दीनबंधु गुप्त। कब उन्होंने इस बात को दोहराया था, 1932 में। सबसे पहले हमने बात की थी 1925 की। 1925 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें पीरजादा जो मोहम्मद हुसैन थे उन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की थी। उसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस मांग को जो है रिपीट किया गया था, दोहराया गया था। और 1932 में दिल्ली के एक प्रमुख नेता होते थे दीनबंधु गुप्त, उन्होंने जो है हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत का जो बहुत सारा हिस्सा था वो एक जो अलग पार्ट बन गया था पाकिस्तान के रूप में। भारत के दो हिस्से हो गए थे, एक जो है हिंदुस्तान के नाम से जाना गया था और दूसरा जो है पाकिस्तान के नाम से जाना गया था। हिंदुस्तान जो है वो कौन सा क्षेत्र होता था, हिंदू बहुल, यानी कि यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे। और जो दूसरा हिस्सा था जिसमें कि मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, उसको क्या कहा गया था, पाकिस्तान कहा गया था। तो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो उसके साथ साथ पंजाब का भी विभाजन हुआ था, यानी कि पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया था और कुछ हिस्सा जो है वो भारत में रह गया था। तो जो पूर्वी हिस्सा भारत में रह गया था, पश्चिमी हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया था, तो जो पूर्वी हिस्सा भारत में रह गया था उसको किस नाम से जाना गया था, उसको जो है पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, स्टार्टिंग में पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पश्चिमी पंजाब का जो पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ पर 1947 से लेकर 1966 तक ये जो हिस्सा था इसको किसके नाम से जाना जाता था, पंजाब के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहाँ पर क्या था, पंजाबी का विरोध किया जाने लगा था लोगों के द्वारा। उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है यहाँ पर पंजाबी भाषा का जो यूज़ दिन पर दिन बढ़ रहा है उसको कम किया जाना चाहिए, हमारे ऊपर पंजाबी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो गोपीचंद भार्गव जी थे उस टाइम पे पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, तो उनके खिलाफ लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था और उसी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से क्या हो गया था, उनकी सरकार गिर गई थी। कौन सी सरकार गिर गई थी, भार्गव सरकार गिर गई थी। ठीक है, किसके कारण गिर गई थी, जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके कारण जो है भार्गव सरकार को गिरा दिया गया था। अब जबकि भार्गव सरकार को गिरा दिया गया था, तो उसके बाद जो है सीएम कौन बने थे, 13 अप्रैल 1949 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1949 को कौन मुख्यमंत्री बने थे, भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर जो है उन्होंने क्या किया था, सच्चर फॉर्मूला लागू किया था, जिसके बेसिस पर क्या हुआ था, पंजाब का विभाजन हुआ था। जो पंजाब और हरियाणा के रूप में जो दो पार्ट बना दिए गए थे, स्टार्टिंग में उसको हरियाणा का नाम नहीं दिया गया था। जो पंजाब था उसको भीमसेन सच्चर का जो सच्चर फॉर्मूला था, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था सच्चर फॉर्मूला, 1 अक्टूबर 1949 को, ये याद रखना है। सच्चर फार्मूला जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था और इसी फार्मूले के अनुसार क्या किया गया था, पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग जो है वो होता था पंजाबी क्षेत्र और दूसरा भाग जो है वो होता था हिंदी क्षेत्र। किसमें बांट दिया गया था, पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। अब देखिए, ये जो पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र था इसमें जो है डिवाइड कर दिया गया पंजाब को। उसके बाद क्या हुआ था, 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग की बैठक हुई थी और वहाँ पर कांग्रेस के ये जो बैठक हुई थी ये रोहतक में हुई थी। तो इसमें क्या किया गया था, जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने मांग उठाई हरियाणा की, यानी कि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उनकी डिमांड थी कि इसको हरियाणा का नाम दिया जाए। और उसके बाद जब 1956 में प्रताप सिंह कैरो जो है वो सीएम बने थे हरियाणा के। ठीक है, तो उनके टाइम पे भी पंजाब सूबे की मांग उठाई गई और पंजाब सूबे के साथ साथ जो है हरियाणा की मांग ने भी जोर पकड़ा। और उन्हीं के टाइम पे, किसके टाइम पे, जो प्रताप सिंह कैरो उस टाइम पे सीएम बने थे 1956 में, तो उन्हीं के टाइम पे PESCO
PEPSU क्या है? अब देखिए, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, एक यूनियन होती थी ये, जिसको किस नाम से जाना जाता था? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। उसको भी क्या कर लिया गया था? उसको भी पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। अब जब उसको पंजाब में मिला दिया गया था तो क्या इफ़ेक्ट हुआ था उसका? उसकी वजह से हरियाणा में भी जो पंजाबी भाषा की जो शिक्षा होती थी, पंजाबी जो एजुकेशन होती थी, उसको कंपलसरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। इसी वजह से जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, जो हिंदी भाषा बोलते थे, उन्होंने क्या किए? आंदोलन किए और इस बात का विरोध किया। इसके बाद जो है 1956 का एक फॉर्मूला आता है, जिसको कि 1956 के क्षेत्रीय फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो 1956 का क्षेत्रीय फॉर्मूला था, क्या था, इसकी हम बात करेंगे। 24 जुलाई 1956 को इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 24 जुलाई 1956 को इसको लागू किया गया था। अब ये जो फॉर्मूला था, किसके द्वारा बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो सैयद फजल अली होते थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। देखिए, 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन होता है। उस आयोग का नाम क्या था? फजल अली आयोग, जो कि सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब ये जो फजल अली आयोग, जो कि 29 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था, इसका मकसद क्या था? इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाया गया था भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब है कि राज्यों को उनकी भाषा और संस्कृति के बेसिस पे बाद में जो है उनका दोबारा से गठन करना, उनकी सीमा का दोबारा से निर्धारण करना, उसके लिए फजल अली आयोग बनाया गया था। तो यही फजल अली आयोग जो है अपना काम स्टार्ट करता है पंजाब और हरियाणा के विभाजन में 1956 के क्षेत्रीय फार्मूले के रूप में, ठीक है। तो ये जो 1956 का क्षेत्रीय फार्मूला था, कब लागू किया गया था? 24 जुलाई को। कंप्लीट डेट जो है याद रखनी है, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? पंजाब को अपरिवर्तित रखा गया। अपरिवर्तित रखने का मतलब क्या है कि जो बाउंड्रीज होती थी उनको सेम एज इट इज़ रखा गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि पंजाब का पार्ट है जो इधर से हम किसी दूसरे स्टेट यूपी की साइड जो है बढ़ा देंगे, इधर से हम राजस्थान की साइड बढ़ा देंगे, या किसी और स्टेट की तरफ हम इसको बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं था। जो सीमाएं निर्धारित थी पंजाब की, उनको एज इट इज़ रखा गया और उसके अंदर का जो पार्ट था उसको दो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। वो दो अलग अलग क्षेत्र कौन से थे? एक तो पंजाबी भाषी क्षेत्र होता था और दूसरा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र होता था। अब ये जो काम किया गया था, इसके लिए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। कितने सदस्यों की समिति बनाई गई थी? 6 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। और उन्हीं 6 सदस्यीय समिति के अंदर जो है एक समिति होती थी, जिसके जो हेड होते थे बलवंत राय तायल जी होते थे, ठीक है। बलवंत राय जो तायल थे, वो कौन सी जगह से उनको चुना गया था? तो उनको हिंदी भाषी समिति का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि जो हिंदी भाषी समिति होती थी, जिसने कि हरियाणा में काम किया था, तो उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बलवंत राय तायल चुने गए थे, ठीक है। ये जो बलवंत राय तायल है, इनको अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद क्या किया गया था? भारत के कुछ क्षेत्रों को जो है एक तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्रों के रूप में उनको नाम दिया गया था। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जो हिंदी क्षेत्र होते थे उनमें सबसे पहले बात आती है हिसार की। उसके बाद जो है रोहतक, आज के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके देखिए आज जो है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है गुड़गांव होता था, करनाल होता था। करनाल के अलावा जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता था? अम्बाला, ठीक है, अम्बाला। और इसके अलावा नारायणगढ़ तहसील थी, महेंद्रगढ़ जिला था, पटियाला का कुछ पार्ट था। कौन सा पार्ट था? कोहिस्तान वाला। पटियाला का एक थोड़ा सा पार्ट जो है उसको भी हरियाणा में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा जींद है, नरवाना है, शिमला है और कांगड़ा है, ठीक है। इन सब को क्या कर लिया गया था? इन सब को एक सेकेंड, अभी हमने जिन जिन डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, कोहिस्तान जो कि पटियाला का कुछ पार्ट होता था, जींद, नरवाना तहसील, नारायणगढ़ तहसील, महेंद्रगढ़ जिला, शिमला, कांगड़ा, इन सब को किस में शामिल कर लिया गया था? इन सब को शामिल कर लिया गया था हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक है।
हिंदी भाषी क्षेत्र में इनको शामिल कर लिया गया था। और इसके अलावा पंजाब का जितना भी पार्ट बचा था उसको किस में शामिल कर दिया गया था, पंजाबी क्षेत्र में, यानी कि वो पंजाबी क्षेत्र के रूप में रहेगा। इसके बाद क्या हुआ था, 1960 में एक सिख नेता होते थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है, कौन होते थे, मास्टर तारा सिंह। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया था, फतेह सिंह ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1960 में जो है पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था, तो वो मास्टर ताराचंद ने किया था। जो मास्टर तारा सिंह होते थे उनके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया था, फतेह सिंह ने बढ़ाया था। तो ये कब की बात है, 1960 की बात है। इसके बाद क्या हुआ था, 23 सितंबर 1965 को भारत के अंदर जो है सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको कि सरदार हुकम सिंह कमेटी के नाम से जाना जाता है। और उसके जो है सिफारिशों पर, यानी कि उसकी जो बातें थी उनको सही ठहराते हुए जो भारत के गृह राज्य मंत्री होते थे उन्होंने क्या किया था, संसद के दोनों सदनों के अंदर पंजाब के पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति के गठन की जो है घोषणा कर दी थी। अब उनकी ये जो घोषणा थी उसके बाद 1966 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को पंजाबी सूबा और हरियाणा में विभाजन की बात को जो है मान लिया था। अब जब 1966 को संसदीय समिति जो है उसने इस बात को मान लिया था कि जो भारत और हरियाणा का जो विभाजन, पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन है वो होना चाहिए, तो उसके बाद जो है 23 अप्रैल 1966 को ये बात हुई थी जिसका हमने अभी जिक्र किया है, ठीक है। कौन सी बात, संसदीय समिति जो थी, संसदीय समिति जो थी उसकी जो संस्तुति थी उसके आधार पर जेसी शाह के अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था, सीमा आयोग का। इसको जो है जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, जेसी शाह होते थे। इसको किस नाम से जाना जाता है, सीमा आयोग या फिर जेसी शाह आयोग। इसका गठन हुआ था कब, 23 अप्रैल 1966 को। अब 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष जेसी शाह होते थे। और इसको जेसी शाह सीमा या फिर आयोग, जेसी शाह आयोग या फिर सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें क्लियर की हैं। पहली क्या, 23 अप्रैल 1966 को एक गठन हुआ सीमा आयोग का और उसके अध्यक्ष जेसी शाह होते थे और उसी वजह से उसको जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसी संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को जो है पंजाब से अलग कर दिया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है एक अलग राज्य के रूप में बना। और उस जो है उसकी जो नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा का 17वां राज्य जो है भारत संघ का, ये कौन सा राज्य था, 17वां राज्य था। यानी कि भारत के अंदर अब तक जो है 17 राज्यों का गठन हो चुका था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो 17वें नंबर का राज्य होता था। अभी यहाँ तक हमने बात की है हरियाणा के पुनर्गठन की और हरियाणा के नामकरण की। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की जो सामान्य स्थिति है और विस्तार जो है, यानी कि इंडिया के अंदर जो स्थिति है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रफली मैप से पहले समझा देती हूँ कि यहाँ पर हमारा स्थिति से क्या मतलब है। अगर ये इंडिया का मैप हम यहाँ पर रफली देखिए, यहाँ पर आपको ड्राइंग पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ देखना है कि हम क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंडिया है, यहाँ पर इस इंडिया के अंदर इसकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पर जो हरियाणा है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि यहाँ पर हरियाणा एग्जिस्ट करता है तो उसकी लोकेशन क्या है। आप सबको पता है कि हम ग्लोब के अंदर किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, उन्हीं के बेसिस पर उनको जो है उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। ये जो आपकी ये बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जो लाइन लगाई गई है ये 0 डिग्री होती है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है जो 0 डिग्री होती है इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इससे ऊपर यहाँ तक 90 डिग्री तक
जो भी आपके लोकेशंस हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे कर करके यहाँ तक कितने डिग्री हो जाएंगी, 90 डिग्री नॉर्थ। और 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, नॉर्थ पोल है। और इधर जो 90 डिग्री साउथ है वहाँ पर आपका साउथ पोल है। तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहती हैं और 90 तक है। टोटल यहाँ पर 360 का ये सर्कल होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर हम किसी भी जगह की लोकेशन उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही पता लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पूरे जो ग्लोब के ऊपर इंडिया की लोकेशन की, तो वो भी हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं। और अगर हमें इंडिया के अंदर हरियाणा की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो वो भी इसी तरीके से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अब कैसे मतलब ग्लोब तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे हमें अगर इंडिया को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे, ऐसे थोड़ी ना ढूंढेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि वो 8 डिग्री, यहाँ पर 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया जो है स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये 0 डिग्री से 8 डिग्री तक यहाँ पे शुरू होता है। तो इसी तरीके से हम जो इंडिया है, इंडिया के अंदर भी हम बात करें हरियाणा की, तो उसको भी इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया के अंदर जो हरियाणा है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक रफली मैप बनाया है। तो यहाँ पर अगर हरियाणा की लोकेशन है तो उसको हम किस तरीके से जानेंगे कि हरियाणा जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए भी इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ पर आप रिप्रेजेंट जो है किए हुए हैं। हम बात करते हैं साउथ से, तो ये 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 39 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ से जो है कहाँ तक है, 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए यहाँ पे हमने जो हरियाणा के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर हैं, उनको समझने के लिए एक रफ मैप बनाया है। इसकी ड्राइंग को आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, हमने सिर्फ हाथ से ऐसे ही रफली मैप बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो ये जो बिल्कुल आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है हरियाणा का, जो साउथर्न पॉइंट है, वहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से अक्षांश है, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप सबको पता है कि जो हरियाणा है वो भारत के ऊपर वाले यानी कि उत्तरी हिस्से में है, नॉर्थन पार्ट में है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से लेकर जो हरियाणा का बिल्कुल ये वाला कोना है, यहाँ तक हम हरियाणा की लोकेशन को जो है फाइंड आउट करते हैं हरियाणा को जब, तो ये जो है कितना है, 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। ये क्या होता है, डिग्री होते हैं, या ये क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। तो 30 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तक जो है हरियाणा का क्या है, अक्षांश है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो जो हरियाणा की देशांतर हैं वो कितनी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो हरियाणा का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, स्थिति जो है वो क्या है इंडिया के अंदर हरियाणा की। तो ये जो बिल्कुल आपका इधर वाला कोना होता है और बिल्कुल ये जहाँ से हरियाणा ख़त्म होते हैं तो वहाँ तक आपका जो है 74 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट्स 74 डिग्री 28 मिनट जो है आपकी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। यहाँ से लेकर जो आपके जो ख़त्म होता है हरियाणा वो कहाँ पर होता है, 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि कहाँ पर है हरियाणा, पूर्व में है। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के बिल्कुल पूर्व में है, और इधर से हम बात करें अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो उत्तरी पार्ट में हरियाणा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है हरियाणा के विस्तार की, हरियाणा के जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी बात की है। आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा की लोकेशन क्या है, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, भारत जो है भारत के उत्तरी गोलार्ध में है। हमने भारत की बात की थी, तो भारत के अंदर जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि जो इक्वेटर है उससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है, और इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री से नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो हरियाणा कहाँ पर है, भारत के उत्तरी गोलार्ध में है।
इसके अलावा जो हरियाणा का हमने बात की थी, ये वाला जो स्वरूप है, जो कि मैप हमने अभी देखा था, अभी दोबारा से देख लेते हैं। ये वाला जो मैप है हरियाणा का, ये कब से इसको ये रूप मिला है? ये मिला 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था 1 नवंबर 1966 से पहले ये जो है पंजाब का पार्ट होता था। तो उसके बाद जो हरियाणा बना, उसका ये स्वरूप है, उसकी ये लोकेशन है, ये बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इसमें देखिए हम बात करते हैं बिल्कुल उत्तरी जो शहर है या फिर विलेज है उसकी, या फिर पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उन सब की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हरियाणा का ये जो टोटल एरिया है ये कितना है? हरियाणा का ये जो टोटल एरिया है ये कितना है? 44,212, यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर। आप सबको पता है कि एरिया को वर्ग किलोमीटर में ही मापा जाता है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो हरियाणा का है। इसके देखिए अगर उत्तर में बात करते हैं तो इसके उत्तर में सबसे उत्तरी जगह की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जो गांव है वो शाहपुर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो जगह है ये क्या है? सबसे उत्तरी जो है गांव है हरियाणा का, शाहपुर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दक्षिणतम की, तो दक्षिणतम पार्ट है यानी कि बिल्कुल दक्षिण में है, वो कौन सा है? दोहा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? मेवात में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके पश्चिम दिशा में सबसे दूर जो गांव है वो कौन सा है? चौटाला गांव है, जो कि सिरसा में है। और इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी गांव की, तो जो पूर्वी गांव है वो कौन सा है? ताजेवाला। ये देखिए आप देख सकते हैं, चारों की चारों जगह इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का सबसे पूर्वी गाँव कौन सा है? ताजेवाला है। और पश्चिमी कौन सा है? चौटाला गाँव है, जो कि कहाँ पर है? सिरसा में है। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, आप वैसे भी देख सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उत्तरी जो है वो शाहपुर है, और जो दक्षिणी है वो कौन सा है? दोहा गांव है, जो कि मेवात में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है हरियाणा की जो सामान्य स्थिति है और विस्तार है उसकी बात की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हरियाणा जो है उसका क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था कि उसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर इसकी बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सी नंबर पे है? ये 21वें नंबर पे है, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, इस तरीके से अगर रैंकिंग करते हैं तो 21वें नंबर पर हरियाणा आता है। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से, ये हमने किसके अकॉर्डिंग बात की है? एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हरियाणा कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। और अगर बात करें हम कुल क्षेत्रफल का परसेंट, कितना प्रतिशत है जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसका कितना परसेंट हरियाणा है? तो वो है 1.34%, 1.34% एरिया क्या है? हरियाणा का एरिया है इंडिया का। तो हरियाणा जो है वो इंडिया का 1.34 जो है प्रतिशत है। और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसकी कितने परसेंट पॉपुलेशन हरियाणा में रहती है? तो वो है 2.09%, ठीक है। कितनी है? 2.09%। तो यहाँ पर हमने बात की हरियाणा प्रदेश की सामान्य स्थिति और सामान्य विस्तार की। अब बात करते हैं हरियाणा के सबसे बड़े राज्य की और सबसे छोटे राज्य की। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, उसकी भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हम हरियाणा के सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले की भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े राज्य की, तो आप सबको पता है वो कौन सा है? राजस्थान है। हम यहाँ पे साथ साथ जो है इंडिया का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर बात करें हरियाणा के सबसे बड़े स्टेट की, सबसे बड़े ज़िले की, तो वो कौन सा है? सिरसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में भी एरिया जो है किसका बड़ा दिख रहा है? सिरसा का सबसे बड़ा दिख रहा है। और अगर बात करते हैं उसके बाद जो है वो कौन सा है? भिवानी है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सिरसा है, सेकंड पे भिवानी है, सॉरी हिसार है, ठीक है। सेकंड पे हिसार है और थर्ड पे जो है भिवानी है, और उसके बाद जो है आपका फतेहाबाद है। ये आपकी रैंकिंग किसके अकॉर्डिंग है? एरिया के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सिरसा है, उसके बाद हिसार है, फिर भिवानी है, और फिर जो है आपका फतेहाबाद है। मैंने 4 आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है कि आपको टिक करना होता है इन सब में बड़ा, या फिर इनकी रैंकिंग बतानी होती है ABCD किस तरीके से आएगी।
उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के सबसे छोटे ज़िलों की। तो हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला जो है फरीदाबाद है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आप फरीदाबाद की जो लोकेशन है या फिर जो उसका साइज़ है वो सब देख सकते हैं। फरीदाबाद जो है साइज़ में सबसे छोटा है। उसके बाद पंचकुला है। पंचकुला आप सबको पता है बिल्कुल नॉर्थन पार्ट के ऊपर है। ये रहा आपका पंचकुला, ये सेकंड नंबर पे आता है। और उसके बाद जो है आपका कौन सा ज़िला आएगा, वो आएगा गुरुग्राम। ठीक है, ये आपका गुरुग्राम जो है वो थर्ड नंबर पे है। और उसके बाद जो है चरखी दादरी, वो कौन से नंबर पे है, फोर्थ रैंक पे है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला सिरसा, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी और फिर जो है फतेहाबाद। अगर सबसे छोटे ज़िलों की बात करते हैं तो फरीदाबाद जो है सबसे छोटा है। देखिए यहाँ का एरिया, फरीदाबाद का एरिया सबसे छोटा है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना तो पॉपुलेशन यहाँ की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा पंचकुला है जो कि सेकंड नंबर पे आता है सबसे छोटे ज़िलों में। फिर उसके बाद गुरुग्राम और उसके बाद जो है चरखी दादरी। तो यहाँ पर हमने हरियाणा की जो लोकेशन है और उसका जो साइज़ है उसकी बात की। इसके बाद बात करेंगे हम हरियाणा में ज़िला निर्माण की, यानी कि हरियाणा के अंदर जो ज़िले बने, कब कौन सा ज़िला बना था। देखिए सबसे पहले जब हरियाणा का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे हरियाणा में 7 ज़िले होते थे कुल मिला के। और वो 7 कौन कौन से होते थे, उनकी एक ट्रिक जो है आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे। काफ़ी सारे टीचर्स ने उस ट्रिक को यूज़ किया है। मैं नहीं कहती कि उस ट्रिक को मैंने बनाया है, काफ़ी टीचर्स ने उसको यूज़ किया है और उन्हीं वहीं से जो है मैंने इस ट्रिक को लिया है, घर JKM। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये क्या थी, घर JKM, यानी कि घर JK में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप वो वाले 7 जो ज़िले हैं वो याद रख सकते हैं जो सबसे पहले बने थे। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे और उनकी ट्रिक हमने ये जो है ली है घर JK में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले हम बात करेंगे जी से क्या बनेगा, गुरुग्राम बनेगा आपका, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक और J से जो है आपका गुरुग्राम बनेगा, K से आपका क्या बनेगा, करनाल बनेगा और M से महेंद्रगढ़ बनेगा। ठीक है, ये हमने JK लिख दिया, JK है। ठीक है, J से आपका कौन सा बन जाएगा, जींद जिला बन जाएगा। गुरुग्राम 2 बार रिपीट हो गया था। घर JKM, G से क्या बन गया था आपका, गुरुग्राम बन गया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके कौन कौन से ज़िले थे। ट्रिक को दोबारा से लिख देती हूँ, HAR घर JKM, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। ये 7 ज़िले जो हैं आपके स्टार्टिंग में थे किस टाइम पे, जब हरियाणा का गठन हुआ था। लेकिन अब कितने हैं, 22 ज़िले हैं। और सबसे जो नया ज़िला बना है वो कौन सा है, चरखी दादरी है। और ये कब बना था, 2016 में बना था। 18 सितंबर 2016 को जो है इसका घोषणा कर दी गई थी कि ये ज़िला बनेगा। लेकिन बना कब था, बना था 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, कब बना था, 1 दिसंबर 2016 को ये जो है ज़िला बना था। लेकिन घोषणा पहले ही कर दी गई थी, 18 सितंबर 2016 को कर दी गई थी। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं हरियाणा के और कब बने थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला कब बना था, 15 अगस्त 1995 को। ये हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, मुझे लग रहा है कि इसमें हम थोड़ा सा टफ होगा यहाँ पर समझना, इसलिए मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करती हूँ। एक ब्लैंक पेज हमारे पास है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नवंबर की। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब जो पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा का गठन हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से 7 ज़िले बने थे, अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है 22 दिसंबर 1972 को फिर से 2 ज़िले बने थे। और वो 2 ज़िले कौन कौन से थे, वो ज़िले थे भिवानी और सोनीपत। ठीक है, सबसे पहले 7 ज़िले बने, उसके बाद 2 ज़िले फिर से बने और वो 2 ज़िले कौन कौन से थे, सोनीपत और भिवानी। कब बने थे, 22 दिसंबर 1972 को। इसके बाद जो है 23 जनवरी 1973 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से जो है ज़िलों का पुनर्गठन हुआ, दोबारा से बने। तो 23 जनवरी 1973 को एक ज़िला और बना और वो ज़िला कौन सा था, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सा ज़िला बना था, कुरुक्षेत्र।
कब बना था? 23 जनवरी 1973 को। इसके बाद 26 अगस्त 1975 को 26 अगस्त 1975 को दोबारा से एक ज़िला बना। वो ज़िला कौन सा था? सिरसा था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को 7 ज़िले बने। 22 दिसंबर 1972 को 2 ज़िले बने, भिवानी और सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र ज़िला बना। 26 अगस्त 1975 को सिरसा बना। अब देखिए सिरसा जो है वो एसएससी के अकॉर्डिंग 1 सितंबर को बना है, 1 सितंबर 1975 को। कई बार जो है एग्जाम्स में माना गया है, लेकिन वैसे बेसिकली जो है बुक्स में आपको मिलेगा 26 अगस्त 1975 को। इसके बाद बात करते हैं 15 अगस्त की, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी डेट की बात करते हैं, लेकिन सन यहाँ पे जो है बदल जाएगा। 15 अगस्त 1989 की। 15 अगस्त 1989 को एक ज़िला बना, उसका नाम क्या था? फरीदाबाद। फरीदाबाद बना था, ठीक है। कब बना? 15 अगस्त 1989 को। इसके बाद 1 नवंबर 1989 को ये जो है 15 अगस्त 1979 को बना था। इसके बाद 1 नवंबर 1989 को जो है आपके 4 ज़िले बने थे, और वो 4 ज़िले कौन कौन से थे? पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और जो है कैथल, ठीक है। 4 ज़िले बने 1 नवंबर 1989 को। कौन कौन से 4 ज़िले थे? पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है 15 अगस्त 1995 को 15 अगस्त 1995 को एक और ज़िला बना, और वो ज़िला कौन सा था? पंचकुला, ठीक है। कौन सा था? पंचकुला। इसके बाद जो है 15 जुलाई 1997 को 15 जुलाई 1997 को फिर से 2 ज़िले बने। वो कौन कौन से थे? फतेहाबाद और झज्जर, यानी कि 2 ज़िले एक साथ बने थे, और वो 2 ज़िले कौन कौन से थे? फतेहाबाद और जो है झज्जर। ये 2 ज़िले एक साथ बने। कब बने? 15 जुलाई 1997 को। इसके बाद 2 अप्रैल 2005 को 4 अप्रैल 2005 को फिर से एक ज़िला बना था, और वो ज़िला कौन सा था? मेवात। देखिए मेवात जो है उसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। पहले मेवात होता था, अब नूह कर दिया गया है। और मेवात से पहले जो इसका नाम होता था वो सत्यमेवपुरम होता था। तो सबसे पहले मेवात का नाम सत्यमेवपुरम होता था, उसके बाद जो है इसका नाम मेवात रखा गया था, और फिर 22 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। कब बदला गया है? 22 अप्रैल 2016 को। 2016 में जब दूसरा एक नया ज़िला बना था चरखी दादरी, तो उसी के आसपास जो है उसी सन में जो है इसको बदल के इसका नाम नूह कर दिया गया है। ये कौन सा ज़िला था? हरियाणा का 20वां ज़िला था, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का 20वां ज़िला कब बना था, तो वो 4 अप्रैल 2005 को बना था। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के 21वें ज़िले की, तो वो बना था 15 अगस्त 2008 को। देखिए जो स्टार्टिंग वाले होते हैं और लास्ट वाले होते हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 2008 को एक और ज़िला बना था, वो कौन सा था? पलवल था, ठीक है। पलवल ज़िला कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। कौन से नंबर का था? ये 21वें नंबर का ज़िला था। इसके बाद बात करते हैं 22वें नंबर के ज़िले की। तो जो 22वें नंबर का ज़िला है वो 1 दिसंबर 2016 को बना था। अभी मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर 2016 को कौन सा ज़िला बना था? चरखी दादरी, ठीक है। कौन सा ज़िला बना था? चरखी दादरी जो है आपका ज़िला बना था 1 दिसंबर 2016 को। अब देखिए जो है एक ज़िला ऐसा भी है जिसको 2 बार बनाया गया है, तो वो कौन सा है? वो ज़िला है आपका पानीपत, ठीक है। पानीपत को एक बार बनाया गया, फिर से उसको अलग कर दिया गया, फिर से उसको जो है एक दूसरे के अंदर मिला दिया गया था। तो 1991 में जो है इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया था। हमने बात की थी पानीपत की, तो ये 1989 में बना था, और 1991 में इसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया। ये करनाल से अलग होके ही बना था, और 1991 में इसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को दोबारा से अलग कर दिया, ठीक है। कब अलग किया? 1 जनवरी 1992 को। तो पूछा जाता है कि ऐसा ज़िला कौन सा है जो 2 बार बना है, यानी कि एक बार करनाल से अलग हुआ, फिर दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया, और फिर से उसको जो है अलग कर दिया गया। तो वो कौन सा ज़िला? पानीपत है। तो सबसे पहले पानीपत को 1989 में करनाल से अलग करके एक अलग ज़िला बनाया गया। उसके बाद 1991 में 1991 में इसको अलग कर दिया गया,
करनाल के अंदर दोबारा मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को इसको दोबारा से करनाल से अलग कर दिया गया। अब हरियाणा में अगर बात करते हैं विधानसभा की सीटों की, तो वो कितनी है, 90 सीटें हैं। अब जो है जिला निर्माण के बाद हम बात करने वाले हैं हरियाणा की मंडल व्यवस्था की। देखिए हरियाणा में जो मंडल व्यवस्था है वो स्टार्टिंग से ही थी, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से 1 नवंबर को, तो उस टाइम से ही जो है ये मंडल व्यवस्था यहाँ पर थी हरियाणा के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग में जो मंडल थे वो इतने नहीं थे जितने कि अब हैं। स्टार्टिंग में जो है वो 4 मंडल थे, ठीक है। कितने मंडल थे, 4 मंडल थे। अब कितने हैं, 6 हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शुरुआत में जो हरियाणा में मंडल होते थे वो 4 होते थे, और अब कितने हैं, अब का मतलब हम कब से बात कर रहे हैं, अभी इस टाइम पीरियड की 2021 तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 मंडल थे, ठीक है। यहाँ पर अब जो है 6 मंडल हैं। स्टार्टिंग में कितने होते थे, 4 मंडल होते थे, और ज़िले जो है 21 थे, अब कितने हैं, 22 ज़िले हो गए हैं। एक ज़िला जो है वो बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं उपमंडलों की, तो उपमंडल कितने हैं, 72, 72 उपमंडल हैं हरियाणा के अंदर। और तहसीलों की अगर बात करते हैं तो वो कितनी है, 93, ठीक है, 93। उप तहसील 50 हैं, नगर निगम 10 हैं, नगर पालिकाएँ 50 हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डेटा आप साथ साथ लिख सकते हैं। रिपीट कर देती हूँ, उपमंडल कितने हैं, 72, 72 हैं, तहसील 93 है, उप तहसील 50 है, नगर निगम 10 हैं, नगर पालिकाएँ 50 हैं। और अगर बात करें नगर परिषदों की, नगर परिषद जो है 18 हैं। जिला परिषद 22 या फिर 21 भी आप कह सकते हैं। कहीं पर आपको डाटा के अकॉर्डिंग 22 मिलेगा, कहीं पर 21 मिलेगा। अगर बात करें ब्लॉक की तो वो कितने हैं, 141, ठीक है, 141। शहर 154 है और डाकघर 2650। अगर ग्राम पंचायतों की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो कितनी है, ग्राम पंचायतें यहाँ पर देखिए 6212। कितनी है, 6212। एग्जैक्ट डेटा यही है, कहीं कहीं आप 6222 भी आप जो है देख सकते हैं, कहीं पर मिल जाएगा, लेकिन जो सही माना जाता है वो 6212 है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपकी, 6212 ग्राम पंचायतें हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे मंडल की। यहाँ पर ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा इसका बेसिक बता दिया है कि पहले 4 मंडल होते थे, अब 6 मंडल होते हैं। और अब जो 6 मंडल हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए जो अभी 6 मंडल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो 6 मंडल हैं करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अम्बाला मंडल, गुरुग्राम मंडल, हिसार मंडल और रोहतक मंडल। देखिए हम इसको अगर मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं तो वहाँ पर हमें फ़ायदा क्या है कि हम देख सकते हैं कि जो एरिया एक दूसरे को टच करते हैं वो वाले एरिया जो है एक मंडल के अंदर है। ये देखिए यहाँ पर आप पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ये जो हैं किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये कौन सा मंडल है आपका, अम्बाला है। कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पर, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये चारों किस में आते हैं, आपके अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं इससे बिल्कुल टच होने वाले ज़िलों की, तो कैथल, करनाल और पानीपत। कैथल, करनाल और पानीपत जो है वो एक मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन से मंडल में, करनाल मंडल में आते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने अम्बाला मंडल के ज़िलों के बारे में पढ़ा था कि अम्बाला मंडल में पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये 4 ज़िले आते हैं। और बात करें करनाल मंडल की तो एक दूसरे को टच करने वाले जो ज़िले हैं कैथल, करनाल और पानीपत ये तीनों किस में आते हैं, करनाल में आते हैं। इसके बाद इससे नीचे हम बात करते हैं अगर सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी की, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं रोहतक मंडल में। देखिए जो रोहतक मंडल है वो सबसे ज़्यादा जिलों वाला मंडल है। ये आपका सोनीपत है, ये रोहतक है, ये भिवानी है और ये झज्जर है और ये आपका है चरखी दादरी। तो ये 5 ज़िले जो हैं वो कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं, रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। रोहतक मंडल जो है ऐसा मंडल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, ठीक है। तो ये कैसा मंडल है, एक ऐसा मंडल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। किसके अंदर है, रोहतक मंडल के अंदर। इसके बाद अगर बात करते हैं हम गुरुग्राम मंडल की, तो गुरुग्राम मंडल के अंदर आपके जो है कौन कौन से ज़िले आते हैं, आपका जो है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये गुरुग्राम है, ये रेवाड़ी है और ये जो है महेंद्रगढ़ है। ये तीनों किसके मंडल के अंतर्गत आएंगे, गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा बात करें अगर फरीदाबाद, पलवल और मेवात की, तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात जो है फरीदाबाद मंडल में आएंगे। इसके अलावा इधर वाले जो ज़िले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद ये किस में आएंगे आपके, ये आपके आएंगे जो है एक अलग मंडल के अंदर, जो कि कौन सा मंडल है,
एक मिनट, हिसार मंडल के अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो 4 ज़िले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, ये कौन से मंडल के अंतर्गत आएंगे? हिसार मंडल के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो मंडल व्यवस्था है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सारे के सारे मंडल हैं उनमें जो ज़िले हैं वो एक दूसरे को टच करने वाले हैं। जो एक दूसरे के आसपास के ज़िले हैं उन्हीं को जो है एक मंडल के अंतर्गत गठित किया गया है। यहाँ पर एक बार आप फिर से रिपीटेड इसको देख सकते हैं। करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल 3 ज़िले आएंगे। फरीदाबाद मंडल में मेवात, जिसका नाम बदलकर 2016 में नूह कर दिया गया है, वो, पलवल और फरीदाबाद। अम्बाला मंडल में अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। गुरुग्राम मंडल के अंदर गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार जो मंडल है उसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद 4 आएंगे। और रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है रोहतक से कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मंडलों वाला जो ज़िला है या फिर जो मंडल है, सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला जो मंडल है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? रोहतक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि शुरुआत में कितने मंडल थे? शुरुआत में 4 मंडल थे। अब बाद में जो कौन से हैं वो कौन से बने हैं? बाद में जो है करनाल बना है और फरीदाबाद बना है। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद के अलावा जो मंडल थे वो पहले भी थे, बाद में 2 बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। ये कब बने हैं? ये 2 फरवरी को बने हैं, 2 फरवरी 2017 को बने हैं। ठीक है, यानी कि 2017 से पहले आपके जो मंडल होते थे वो कितने होते थे? 4 होते थे। और वो 4 कौन कौन से होते थे? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और जो है आपका रोहतक। इसके अलावा अभी जो 2 नए बने हैं वो कौन कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। कब बने हैं? 7 फरवरी 2017 को। ये डेटा आपको जो है याद रखना है। पहले 4 मंडल होते थे, 1 नवंबर 1966 को बने थे 4 मंडल, और वो कौन कौन से होते थे? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। इसके बाद जो है बाद में 2 बने हैं, वो कौन कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। कब बने हैं? 2 फरवरी 2017 को बने हैं। ठीक है, और हरियाणा की अगर आकृति की बात करते हैं तो हरियाणा की जो शेप है, जो आकृति है वो कैसी है? विषम बाहु है। इसके अलावा देखिए, हम हरियाणा के बारे में एक थोड़ा सी और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हरियाणा में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला बस डिपो है वो कौन सा है? तो पहला बस डिपो अम्बाला में बना था, 7 सितंबर को बना था। ठीक है, 7 सितंबर को, यानी कि 7 सितंबर 1950 को बना था। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा जो है मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। 7 सितंबर 1950 को हरियाणा का सबसे पहला बस डिपो बना था। और सबसे बड़ा जो बस अड्डा है उसकी अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? अभी झज्जर में है। और ग्राम पंचायत हमने डिस्कस कर ही ली थी, 6212 है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमने ब्लॉक, शहर, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, तहसील, उप तहसील, उपमंडल, वो भी डिस्कस किए थे। उपमंडल कितने थे? 72 थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की, यानी कि जो हमारा हरियाणा स्टेट है उसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हरियाणा के इस वाले पार्ट की, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कौन सा पार्ट है आप बता सकते हैं? ये जो पार्ट है हरियाणा का उत्तरी, इसको आप कह सकते हैं या फिर उत्तरी पूर्वी पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके 2 ज़िले, हरियाणा के जो 3 ज़िले हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो है 3 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िले और हरियाणा के 3 ज़िले एक दूसरे को छूते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरियाणा का पंचकुला, यमुना नगर और जो है अम्बाला, ये हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? सोलन है और सिरमौर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोलन और सिरमौर। ये देखिए, आप मैप में जो है फिल मैप में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर हम हरियाणा का एक रफ़ मैप बनाएंगे। ठीक है, और उस रफ़ मैप के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आप हरियाणा का रफ़ मैप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा ड्राइंग को नहीं देखते हुए इसमें जो है सिर्फ चीज़ों को समझना है कि कौन सा ज़िला जो है कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे उत्तरी पार्ट की, उत्तरी हिस्से की। तो यहाँ पर हरियाणा के 3 ज़िले हैं, पंचकुला, ठीक है, यहाँ पर ये जो है पंचकुला है, ये अम्बाला है और इसके बाद जो है ये यमुनानगर है। ये 3 ज़िले हैं। कौन कौन से 3 ज़िले हैं? पंचकुला, अम्बाला और जो है यमुनानगर। ये 3 ज़िले जो है हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िलों को छूते हैं। वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक है सोलन और दूसरा कौन सा है? सिरमौर। सोलन और सिरमौर 2 ज़िलों को जो है छूते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की हमने बात की। इसके बाद अगर बात करते हैं इधर ये वाली साइड,
जो कि किसको टच करती है, उत्तर प्रदेश को टच करती है। तो हरियाणा के यहाँ पर कुछ ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के 5 ज़िलों को छूते हैं। और हरियाणा के कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बाउंड्रीज बनाएं तो यमुनानगर के नीचे जो है करनाल है, फिर पानीपत है, फिर सोनीपत है, ठीक है, समझते हुए चलना है। और इधर जो है ये आपका क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो ये दिल्ली के नीचे फरीदाबाद है और फिर जो है पलवल है, और उसके बाद जो है फरीदाबाद, पलवल, और यहाँ पर जो है ये बाउंड्री नहीं रहेगी। यहाँ पर ये फरीदाबाद और पलवल है, 2 ज़िले यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर है मेवात। तो जो उत्तर प्रदेश है वो कौन कौन से ज़िलों को छूता है, इधर से मेवात को, पलवल को, फरीदाबाद को, और जो है सोनीपत, पानीपत और करनाल, और इसके अलावा यमुनानगर। ये 7 ज़िले जो हरियाणा के हैं ये उत्तर प्रदेश के 5 ज़िलों को छूते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले कौन कौन से हैं, सहारनपुर है, ठीक है, शामली है, वो आप ऊपर भी देख सकते हैं मैप के अंदर। यहाँ पर हम सिर्फ जो है रफ इसको समझेंगे, सिर्फ बाउंड्रीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से जो बाउंड्रीज़ हैं वो यूपी के कुछ स्टेट्स को कुछ ज़िलों को छूती हैं। इधर से अगर इस वाली बाउंड्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हरियाणा है वो किसको टच करता है, राजस्थान को टच करता है, ठीक है, किसको टच करता है, राजस्थान को। देखिए इससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं उनके बारे में यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और जो है मथुरा। ये सब ज़िले जो हैं वो हरियाणा के 7 ज़िलों को छूते हैं। अभी मैंने रफ मैप में भी आपको बताया था, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इसके अलावा जो है फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ठीक है, ये इनको टच करते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो ये वाला जो एरिया है ये किसको टच करता है, राजस्थान को टच करता है। अब देखिए इधर से हरियाणा का जो सिरसा ज़िला है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। ये सब के सब ज़िले जो है राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों को छूते हैं। राजस्थान के 7 ज़िले हैं और हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये एरिया है ये कितना है, 6212। देखिए अभी हमने बात की थी ग्राम पंचायतों की, वो 6212 थी, ये उल्टा है 6212। यहाँ से हम डाटा को ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम पंचायत 6212 थी और हरियाणा की राजस्थान के साथ सीमा कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। तो जो 1262 किलोमीटर का एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, उसमें जो है हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं और राजस्थान के भी 7 ज़िले हैं। हरियाणा के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान के 7 ज़िले कौन कौन से हैं, देखिए हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर है, सीकर है, अलवर है, झुंझुनू है, ठीक है, और जो है भरतपुर है। ये सारे ज़िले जो है हरियाणा के कुछ ज़िलों को छूते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा की जो एक बाउंड्री बचती है, हमने 3 बाउंड्री ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार फिर से रफ मैप बना लेती हूँ हरियाणा का। ये देखिए, ये जो रफ मैप है इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि हरियाणा के जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस तरीके से दूसरे जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, उनके ज़िलों को छूती हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारी रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इधर सिरसा है, ये आपका फतेहाबाद है, इसके बाद जो है आपका ये जो जींद ज़िला है, फिर यहाँ पे कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है और पंचकुला है। तो ये जो ज़िले हैं इन सब की जो सीमा है वो किनसे मिलती है, पंजाब से, ठीक है। कौन से स्टेट से मिलती है, पंजाब से मिलती है। तो पंजाब के 6 ज़िले हैं यहाँ पर। 6 ज़िले कौन कौन से हैं, मोहाली है, पटियाला है, इसके अलावा संगरूर है, मानसा है और जो है आपका भटिंडा है। इन सब से हरियाणा की सीमाएं मिलती हैं। और कौन कौन से ज़िले हैं हरियाणा के, पंचकुला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, फतेहाबाद है और सिरसा है। तो यहाँ पे हमने बात की हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की, कि हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य जो है मिलते हैं। ये हरियाणा के कुछ पड़ोसी राज्य हैं। और इसके अलावा हम हरियाणा के नामकरण की, हरियाणा के विस्तार की, हरियाणा में मंडल व्यवस्था की बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर अपनी जो क्लासेज हैं इनमें कंप्लीट हरियाणा जीके करने वाले हैं। तो ये हरियाणा जीके की हमारी फर्स्ट क्लास थी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर चाहते हैं आप कि इस तरीके की और भी वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए अपलोड करूं और आप जो है उनको देखें, तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो जो है वो सीक्वेंसली देख सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।